हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा एचटेट प्रिपरेशन का जो टारगेट हम कर रहे थे डेली, उसका है डे 15। ठीक है, तो आज हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने अपने पहले के टारगेट सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आइए आज का टारगेट हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी में हमें पढ़ना है डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत हो तो उसे क्या कहते हैं, लिखने में दिक्कत हो तो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो किसी को तो उसे क्या कहते हैं। ये सब डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है आज हमें सीडीपी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में आज हमें पढ़ना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, तो सीडीपी में पढ़ना है हमें डिसेबिलिटीज़, रीजनिंग में हमें पढ़ना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। हिंदी में हमें पढ़ना है वाक्य का टॉपिक। ठीक है, हिंदी में पढ़ना है वाक्य। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हमें पढ़ना है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में पढ़ना है हमें हरियाणा के आभूषण व वेशभूषा। तो हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी में डिसेबिलिटीज़, रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, हिंदी में वाक्य, इंग्लिश में प्रीपोजिशन, हरियाणा जीके में हरियाणा के आभूषण व वेशभूषा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। और आज हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा हो जाता है, कवर नहीं हो पाता डेली का डेली, इसलिए हम मैथ्स स्किप करेंगे। पहले हम क्या करेंगे और टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स को हम फिर बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल पेपर जो कॉमन सब्जेक्ट आता है 90 मार्क्स की उसकी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट जो कि हमारा कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स में से हमें 90 मार्क्स लेने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है हमारा 60 मार्क्स का, आपको उसको भी डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आप कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कॉमन सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ प्रिपेयर अच्छे से तो आपका एचटेट नहीं होगा क्वालिफाई। तो आपको डेली अपने जो सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का उसको भी तैयार करना है, डेली प्रिपेयर करना है। कम से कम 2 से 3 घंटे देने हैं उसको, अगर ज़्यादा हो सके तो आप ज़्यादा भी दे दीजिए। ठीक है, और एक और आपको PYQs भी लगाने हैं ताकि हमें पता चले कि कितना हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कितना आता है, कितना याद रहता है। रिविज़न भी करना है हमें साथ साथ। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल अरेंजमेंट कर लें कि सुबह के टाइम में हमें रिविज़न करना है, शाम के टाइम में हमें पढ़ना है, दोपहर के टाइम में पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने पीछे पढ़ा है वो हमारा रिवाइज होता रहेगा और जो आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हम आगे आगे रिवाइज करते रहेंगे और हमारा जो सिलेबस है वो स्मूथली चलता रहेगा और साथ साथ हमें याद भी रहेगा। और मेन है कि आप PYQs कीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक है या कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो वहाँ से आप टेस्ट पेपर सोल्व कीजिए और आप एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या आता है और क्या मतलब कि किसमें मार्क्स आपके कटते हैं। जिसमें आपके मार्क्स कटते हैं आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट होंगे और आपका एचटेट क्वालिफाई करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।